नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। साथियों, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। साथियों, अगर आपने भी करंट अफेयर्स की तैयारी अब तक नहीं करी है तो इस सिंगल वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। इसमें शीर्ष स्थान की बात करी जाए तो इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है हरियाणा ने। किसने? ऑप्शन नंबर बी साथियों, हरियाणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह दूसरा संस्करण था। कौन सा था? दूसरा संस्करण था। इसको आप याद रखेंगे, कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। और यह कब हुआ? तो यह हुआ 20 से 27 मार्च, 20 से 27 मार्च। और कहाँ हुआ? यह हुआ नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली में यह आयोजित हुआ। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव कौन बनी है? साथियों, निजी सचिव की बात कर जाए तो यह बनी है निधि तिवारी। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी साथियों, निधि तिवारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कौन बनी है? निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी। अगर बात कर जाए प्रधान सचिव, कौन प्रधान सचिव कौन बने हैं तो याद रखेंगे, प्रधान सचिव जो बने हैं वह बने हैं पीके मिश्रा। कौन बने हैं? पीके मिश्रा। कौन बने हैं? पीके मिश्रा। साथियों, इसको आप याद रखेंगे। अगर प्रधान सचिव द्वितीय एक जो है वह है शक्तिकांत दास। कौन है साथियों? शक्तिकांत दास। इसको आप याद रखेंगे, शक्तिकांत दास। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, केंद्र ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों में वृद्धि कितनी करी है। साथियों, मजदूरी दरों में वृद्धि कितनी करी है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.48%, यानी 7.48%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? बीबीजी रामजी इसको कर दिया गया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसी योजना का नाम बदलकर बीबीजी रामजी कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के कुंभक कोड़म पान के पत्ते और थोलावाई फूलमाला को भौगोलिक संकेतक जिसे जीआई टैग कहा जाता है यह दिया गया है। साथियों, यह जीआई टैग किस राज्य के मिला है तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी साथियों, तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान ने साइबर कमांडो के पहले बैच का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया। किस संस्था में यह प्रशिक्षण हुआ तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आईआईटी मद्रास। कहां पर? ऑप्शन नंबर डी साथियों, आईआईटी मद्रास इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों के मामले में देश में अग्रणी रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। साथियों, ऑप्शन नंबर सी साथियों, राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जो है स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के साथ सबसे बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशनों के मामले में देश में अग्रणी रहा है। इसको आप याद रखेंगे। देश में ऐसे कुल कितने स्टेशन है? याद रखिएगा, देश में ऐसे जो है कुल स्टेशनों की संख्या कितनी है तो यह ऐसे कुल स्टेशन है 2249। कितने? 2249। राजस्थान 275, यानी 275 जो है राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र 270 के साथ दूसरे नंबर पर है। और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल जो है तीसरे नंबर पर है 237 रेलवे स्टेशनों के साथ। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण से सम्मानित किया गया। साथियों, मित्र भूषण से सम्मानित किया गया है, यह है श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी साथियों, श्रीलंका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ ओमान। क्या है? ऑर्डर ऑफ, याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ओमान। यह कहाँ का है? ओमान का है। कहाँ का? ओमान का है। इसी प्रकार द ग्रेट ऑनर ऑफ इथोपिया, यह इथोपिया से मिला है। इसी प्रकार इनको ये और ये पुरस्कार मिले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो बना है वह बना है दिल्ली। कौन बना है साथियों? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन बना है साथियों? दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात कर जाए कि 36वां राज्य कौन बना है साथियों? 36वां जो राज्य बना है वह बना है वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 34वां, यानी 34वां जो राज्य बना है वो बना है ओडिशा। कौन बना है? ओडिशा जो है वो 34वां राज्य बना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने K9 हाजीवर टैंक के आयात के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है? यह किस देश के साथ अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह अनुबंधन जो है कितना था, इसको आप याद रखेंगे, 100 KN हाजीवर के लिए हुआ था, जिसकी कीमत 253.6 मिलियन डॉलर थी। कितनी थी? 253.6 मिलियन डॉलर साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दिवंगत राम सहाय पांडे का संबंध किस क्षेत्र से था? साथियों राम सहाय पांडे का जो संबंध था ना वह था लोक नृत्य से। किससे? ऑप्शन नंबर डी साथियों लोक नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लोक नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों इनको 2022 में, ये जो हमारे राम सहाय पांडे जी हैं, इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार इनको कब मिला था? 2022 में। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस शहर की सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? साथियों सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है या लिस्बन। कौन सा? लिस्बन। ऑप्शन नंबर बी साथियों लिस्बन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह पुर्तगाल की राजधानी है। कहाँ की? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से उनको सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? साथियों सबसे ऊंचे रेलवे पुल का जो उद्घाटन किया गया है वह कहां पर किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी साथियों J&K यानी जम्मू एंड कश्मीर में इसको जो है शुरू किया गया है। इस ब्रिज का नाम क्या है साथियों? इस पुल का नाम है चेनाब ब्रिज। क्या नाम है साथियों? याद रखिएगा, चेनाब ब्रिज इसका नाम है। क्या नाम है? चेनाब ब्रिज इसका नाम है। यहीं पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ी थी। कौन सी दौड़ी थी? वंदे भारत ट्रेन। अगर इसकी ऊंचाई की बात कर जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 359 मीटर है। कितने हैं? 359 मीटर साथियों इसकी ऊंचाई है। और लंबाई जो है ये रहा हमारा ऊंचाई हुआ। और लंबाई की अगर बात कर जाए, चेनाब की जो लंबाई है वह कितनी है? तो यह है 1315 मीटर। 1315 मीटर अगर बात कर जाए 1.3 किलोमीटर। इन सारी बातों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये जीके जीएस में आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर रतनपुर रखने की घोषणा करी गई है? किस शहर का नाम बदला जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के जलालाबाद का। ऑप्शन नंबर बी साथियों जलालाबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलालाबाद नहीं, ये तो जलालाबाद हमारा उत्तर प्रदेश का हो गया ना, उत्तर प्रदेश का है यह जलालाबाद। ये उत्तर प्रदेश का है जिसका नाम परशुरामपुरी कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? परशुरामपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा खुलताबाद। क्या हो जाएगा? खुलताबाद। ऑप्शन नंबर डी साथियों खुलताबाद का जो है नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? रत्नापुर। क्या रखा जाएगा? रत्नापुर। यह कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया के जंगलों का नक्शा तैयार करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च करेगी?
साथियों बायोमास मिशन लॉन्च करेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कौन? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? कितने घंटे में? 6 आवर्स में दुनिया का 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन किसने बनाया है? तो यह बनाया है जापान ने। किसने साथियों? जापान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है, कुमुदनी लकियां कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कुमुदनी लकियां जो थी वह एक नृत्यांगना है। क्या है? एक नृत्यांगना थी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इन्होंने 1967 में, कब? 1967 में कदम स्कूल ऑफ डांस की स्थापना करी थी। कदम स्कूल ऑफ डांस की स्थापना करेगी। अगर आप बात करें कि इनकी बात क्यों की जा रही है, साथियों कुमुदिनी लकिया जी है ना, जो है उनको 2025 में विभूषण पुरस्कार मिला। कौन सा? विभूषण पुरस्कार 1987 में साथियों इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला था 1987 में। 2010 में साथियों इनको भूषण पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा, इनको भूषण पुरस्कार मिला था। और इनको 1982 में साथियों 1982 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग कहां पर बनाई गई है? सबसे लंबी जो परिवहन सुरंग है वह बनाई गई है कहां पर? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी साथियों उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए कि यह सबसे लंबी परिवहन सुरंग है, तो इसकी लंबाई कितनी है? आखिर इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? तो यह है 14.58 किलोमीटर। कितना है? 14.58 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा भारतीय रेलवे ने भारत की पहली ऑन बोर्ड एटीएम सेवा कहां पर शुरू करी है? ऑन बोर्ड एटीएम सेवा यह शुरू करिए कहां पर? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी साथियों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने विश्व स्मृति रजिस्टर में भारत की किन साहित्यिक कृतियों को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवत गीता और नाट्यशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए साथियों भगवत गीता और नाट्यशास्त्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसके साथ ही यूनेस्को के रजिस्टर में भारत की जो है कुल 14 साहित्यिक कृतियां शामिल हो चुकी हैं। कितने? 14 साहित्यिक कृतियां शामिल हो चुकी है। कहाँ की? भारत की। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यूनेस्को में कितने साहित्यिक कृतियां शामिल है? तो 14। अगला प्रश्न देखेंगे, किस राज्य की शहनाई को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है? साथियों यह जीआई टैग जो दिया गया है वह दिया गया है उत्तर प्रदेश के शहनाई को। इसको आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक जीआई टैग है। यानी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जीआई टैग है। इसको आप याद रखिएगा। इसमें से कुछ प्रमुख जो है वह कौन कौन सी है जीआई टैग जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? यह है बनारसी ठंडाई। क्या है? बनारसी ठंडाई। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बनारसी ठंडाई हो गया हमारा। अगर दूसरा बात कर जाए तो दूसरा है मथुरा का पेड़ा। क्या है? मथुरा का पेड़ा। इसको आप याद रखेंगे। मथुरा का पेड़ा जो बार बार पूछा जाता है। और प्रतापगढ़ का आंवला, या अगर बात कर जाए प्रतापगढ़ का जो है आंवला, प्रतापगढ़ का आंवला, इसको आप याद रखेंगे। पीलीभीत की बांसुरी, ये हमारा चौथा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पीलीभीत, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था हाल फिलहाल में। पीलीभीत की बांसुरी जो है फेमस है। पीलीभीत की बांसुरी फेमस है। अगर बात करें हनुमानगढ़ी का बेसन लड्डू, अमरोहा का ढोलक, इस प्रकार के ये जो फेमस है कहाँ पर है? ये सभी उत्तर प्रदेश के ही जीआई टैग प्राप्त जो है हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा पहल को शुरू किया था? साथियों पिंक ई रिक्शा पहल को शुरू किया था महाराष्ट्र ने। यानी ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कौन सी? महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य राज्यों की योजनाएं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा ज्योति योजना, ज्योति योजना जो हाल ही में शुरू करी है किसने? केरल ने। किसने शुरू करी है? केरल ने। श्रमश्री योजना जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, श्रमश्री योजना यह है कहाँ का? यह है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का, याद रखिएगा वेस्ट बंगाल का यह एक योजना है। मेरी रसोई योजना, कौन सी? मेरी रसोई योजना साथियों, मेरी रसोई योजना यह है छत्तीसगढ़ की। कहाँ की? छत्तीसगढ़। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से देखते चलिएगा साथियों। अगर आपको कोई भी प्रश्न कुछ दिक्कत लग रही हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 2025 में यूनेस्को ने किस विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया था साथियों? विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में इन्होंने नामित किया था रियो डी जेनेरियो को। किसको? ऑप्शन नंबर सी साथियों, रियो डी जेनेरियो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का कहां पर चलाया साथियों? ऑपरेशन टिक्का की अगर बात कर जाए तो यह बारामूला में चला था। ऑप्शन नंबर बी कहां पर? बारामूला। कहाँ पर साथियों? बारामूला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आतंकवाद गतिविधियों और घुसपैठ को रोकने के लिए चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? आतंकवाद विरोध को और घुसपैठ को रोकने के लिए। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किया है? इस बॉन्ड को जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश ने। गाजियाबाद नगर निगम उत्तर प्रदेश साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट क्वीपर के तहत पहले 27 इंटरनेट उपग्रहों को किस कंपनी ने लॉन्च किया? कितने? 27 को। यह लॉन्च किया है अमेजन ने। किसने साथियों? ऑप्शन नंबर बी अमेजन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेजन जो है कुल प्रक्षेपित करने की अभी बात कर रहा है 3236। कितने? 3236 यह प्रक्षेपित करेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। केंद्र सरकार ने आगामी दशकीय जनगणना में किसे शामिल करने का निर्णय लिया है साथियों? केंद्रीय में इसको किसको शामिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जगजती यानी जातिगत जनगणना। ऑप्शन नंबर डी साथियों, जातिगत जनगणना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाए यह भारत की 16वीं जनगणना है। कौन सी जनगणना है? 16वीं जनगणना है जो 2027 में हो रही है। 2027 में होने वाली यह 16वीं जनगणना है जो 2 चरणों में होगी। और इसके बजट की अगर बात कर जाए तो इसका जो बजट रहा है इस साल 11,718 करोड़। कितना? 11,718 करोड़। अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात कर जाए यानी इसके ब्रांड एम्बेसडर की अगर बात कर जाए तो सुदर्शन पटनायक हैं। सुदर्शन पटनायक साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखेंगे, ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है सिरगांव यात्रा त्यौहार कहां पर मनाया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि त्योहारों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। यह सिरगांव यात्रा त्यौहार जो बनाया गया है वह गोवा में है। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए साथियों, गोवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले 1-2 और मेले जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ चाप चार कूट, कौन सा? चाप चार कूट। यह बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल मनाया जाता है। कहाँ पर? यह मनाया जाता है मिजोरम में। कहाँ पर साथियों? मिजोरम में यह मनाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। माधवपुर मेला, कौन सा? माधवपुर मेला यह कहाँ मनाया जाता है? याद रखिएगा, यह मनाया जाता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरहुल कहाँ का है? तो सरहुल जो है वो झारखंड का है। कहाँ का साथियों? झारखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है सरहुल। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है भारत की तटरेखा की लंबाई को संशोधित कर दिया गया है, वह कितनी कर दी गई है? बात साथियों भारत की जो है यह कर दी गई है कितनी? 1198। कितनी? 1198.81 किलोमीटर। 1198.81 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? साथियों राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है भूटान ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, भूटान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा जो हमारा अगला प्रश्न है।
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? डॉक्टर मनमोहन सिंह की प्रतिमा की अगर बात कर जाए तो यह स्थापित होगी हैदराबाद में। कहाँ पर साथियों? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करी जाए कि यह कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे, तो यह 2004 से, कब से? 2004 से 2014 तक। कब तक? 2014 तक यह भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और इन्हें 1987 में साथियों 1987 में इनको पद्म विभूषण मिला था। कौन सा मिला था? पद्म विभूषण। याद रखिएगा, पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनको मिला था पद्म विभूषण। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में, मनु भाकर शूटिंग में, और मुकेश डी शतरंज में, और हरमनप्रीत जो कि हॉकी में है। इन सभी को यह पुरस्कार मिला। किनको मिला साथियों? प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स में इनको मिला, मनु भाकर को शूटिंग के क्षेत्र में, मुकेश डी को शतरंज के क्षेत्र में, और हरमनप्रीत को हॉकी के क्षेत्र में। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? अगर इसमें भारत की बात करी जाए तो यह भारत जो है तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। कौन सा स्थान पर? ऑप्शन नंबर ए साथियों, तीसरा स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नंबर 1 स्थान पर जो है वह चीन है। चीन जो है नंबर 1 स्थान पर है। और नंबर 2 स्थान पर कौन सा है? यूएसए। कौन था? यूएसए जो है नंबर 2 पर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है साल 2025 के बाद पैदा होने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? इनकी जो नई पीढ़ी है उनको नाम दिया गया है जनरेशन बीटा। क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी साथियों, जनरेशन बीटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरेशन बीटा जो है 2025 से कब तक? 2025 से 2039 तक है। 2039 तक है। इससे पहले जो है 2013 से 2024 तक, 2024 तक तो था वो अल्फा था। कौन सा था? अल्फा। साथियों इसको आप याद रखिएगा। अल्फा जो था 2013 से 2024 तक था, जो था अल्फा था। और जनरेशन जेड जो थी, यानी जेनजी जिसे हम लोग कहते हैं 2012, यानी 2012 से थी, उसे जनरेशन जेड कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सा देश ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना? साथियों ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बना इंडोनेशिया। कौन बना? ऑप्शन नंबर डी साथियों, इंडोनेशिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में दिवंगत हुए बलदेव सिंह का जो संबंध है वह किससे है? साथियों बलदेव सिंह का जो संबंध है ना वह भारतीय वायुसेना से है। किससे है? भारतीय वायुसेना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे 1962 से, कब से? 1962 से 1971, 1962 और 1971 के युद्धों में शामिल रहे और रिटायरमेंट के बाद 8 महीने सेवाएं दी। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा देश अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक मानव रहित डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया है? कौन सा नंबर का यह चौथा देश कौन बना है? तो यह बना है भारत। ऑप्शन नंबर सी साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस मामले में पहले 3 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, इसमें पहले जो 3 देश है, पहला है यूएसए। याद रखेंगे कौन कौन सा है? पहला देश है हमारा यूएसए, दूसरा देश है रसिया। रसिया हमारा जो दूसरा देश है। अगर बात कर जाए तीसरा देश कौन सा है? तो यह है चाइना। कौन सा है? तीसरा देश चाइना। और चौथा देश हमारा अपना इंडिया है। साथियों इसको आप याद रखेंगे, हमारा अपना इंडिया जो है चौथा देश बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कौन सी कंपनी हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी बनी है? भारत की पहली स्टील कंपनी बनी है टाटा स्टील लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी साथियों, टाटा स्टील लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न है देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट अप ब्रिज, इसका ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया? साथियों इसका ट्रेन ट्रायल कहां पर किया गया? तो रामेश्वरम में। कहां पर? ऑप्शन नंबर सी साथियों, रामेश्वरम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। यह ब्रिज जो है वो 17 मीटर, यानी 17 मीटर तक ऊपर उठेगा और इसे पंबन रेल ब्रिज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंबन रेल। याद रखिएगा, इसे पंबन रेल ब्रिज भी कहते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है
भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? साथियों, इसको स्थापित किया जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। अगर बात कर जाए एआई आंगनबाड़ी, याद रखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एआई आंगनबाड़ी कहाँ स्थापित किया गया है? एआई आंगनबाड़ी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एआई आंगनबाड़ी। एआई स्कूल जो है केरल में। एआई स्कूल कहाँ पर? केरल में। एआई न्यूज एंकर लीजा, एआई न्यूज एंकर एक लीजा बनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? मिसेज वर्ल्ड 2025 कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिसेज वर्ल्ड 2025 बनी है तसेगे गिलाई। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर ए साथियों तसेगे गिलाई। अगर मिसेज यूनिवर्स की बात कर जाए, मिसेज, याद रखेंगे मिसेज यूनिवर्स कौन बनी है? तो सैरी सिंह बनी है। कौन बनी है साथियों? सैरी सिंह बनी है मिसेज यूनिवर्स। मिस वर्ल्ड की अगर बात कर जाए, याद रखेंगे मिस वर्ल्ड बनी है कौन? ओपल सुचाता चुंगस्त्री। मिस यूनिवर्स फातिमा बोस बनी है। फेमिना मिस इंडिया साध्वी सतीश सैलापुरा बनी है। इस सभी बातों को आप याद जरूर रखिएगा। याद रखेंगे ये सारे नाम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन कौन से? मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो फातिमा बोस, मिसेज यूनिवर्स सैरी सिंह, मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता और फेमिना मिस इंडिया साध्वी सतीश सैलपुरा। इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। और मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिसेज वर्ल्ड जो बनी है वो बनी है तसेगो गिलाई। मिसेज वर्ल्ड तसेगो गिलाई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है हार्ट एंड हीरोज लाइफ्स दैट सेव्ड अस। इसके लेखक कौन है साथियों? इसके जो लेखक रहे हैं वो रहे हैं कुलभूषण कुमार। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर बी साथियों कुलभूषण कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुलभूषण कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 38वें नेशनल गेम्स की मेडल टैली में कौन टॉप पर रहा? इसमें टॉप पर रहा सर्विसेज। कौन सा? सर्विसेज। खेल नियंत्रण बोर्ड सेना सर्विसेज साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्विसेज ने इसमें कुल 121 पदक, किसने? 121 पदक जीते, जिसमें 68 जो थे, कितने? 68 जो थे वो गोल्ड थे। 68 जो थे वो गोल्ड थे। 26 जो थे वो सिल्वर थे। और 27 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल थे। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के 11 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है ज्ञानेश कुमार साथियों, हमारे ज्ञानेश कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आरबीआई गवर्नर की बात कर जाए, आरबीआई गवर्नर, ये नियुक्तियां हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। संजय मल्होत्रा। कौन? संजय मल्होत्रा साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी। कौन बने हैं साथियों? दिनेश माहेश्वरी। कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च करी है? रोड ट्रेन साथियों इसको लॉन्च किया है वो ट्रक्स ने। किसने? वो ट्रक्स। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव इस क्षेत्र का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र किसने तैयार किया? इसको तैयार किया है किसने? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रज्ञान रोवर से प्राप्त जानकारी के अनुसार इसको तैयार किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रिंस माइकल डिकेड ऑफ एक्शन रोड सेफ्टी अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया किसको? भारत को। ऑप्शन नंबर सी साथियों भारत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत की पहली डॉल्फिन गणना रिपोर्ट किसने जारी करी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। डॉल्फिन गणना रिपोर्ट को जारी किया है किसने? नरेंद्र मोदी से केंद्र सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। डॉल्फिन डे हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस जनगणना में कुल कितनी डॉल्फिनें पाई गई साथियों? अगर बात करें इस जनगणना में जो है डॉल्फिनों की कुल संख्या 6327। कितनी? 6327 पाई गई। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सबसे
सबसे अधिक कहाँ पाई गई, याद रखेंगे, सबसे अधिक पाई गई यूपी में। यूपी में कुल कितनी पाई गई, 2397। उसके बाद से बिहार, हमारा जो है बिहार दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे नंबर पर बिहार रहा, इसमें 2220, कितने, 2220। और पश्चिम बंगाल हमारा तीसरे नंबर पर रहा। पश्चिम बंगाल में जो कुल 815। और चौथे स्थान पर हमारा रहा असम। कौन सा रहा, असम। असम में कुल 655 पाई गई, याद रखेंगे कितने, 655 पाई गई। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, अचंता रसद कमल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा करी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, किस खेल से संन्यास की घोषणा करी है, तो इन्होंने करी है टेबल टेनिस से। किसके, ऑप्शन नंबर ए साथियों, टेबल टेनिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम। आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन रहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसका जो विजेता रहा वह कौन रहा, इसका विजेता रहा कौन, भारत। ऑप्शन नंबर बी साथियों, भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उप विजेता की बात कर जाए तो हमारा रहा न्यूजीलैंड, जो रहा उप विजेता रहा। क्या रहा, उप विजेता रहा, कौन सा, न्यूजीलैंड। यह कौन सा संस्करण था, यह चैंपियंस ट्रॉफी का 9वां संस्करण था। कौन सा था साथियों, 9वां संस्करण था। इसको आप याद रखिएगा। इसमें टीम ने कुल 8 टीमों ने इसमें भाग लिया। कितने, 8 टीमों ने इसमें भाग लिया। इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इसे मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान और यूएई इन दोनों ने संयुक्त रूप से साथियों इसकी मेजबानी करी थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हमारा लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। किस फिल्म ने आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। आईफा अवार्ड 2025 में इसका खिताब जीता है किसने, भारत ने। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, इसका आईफा अवार्ड सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार की बात करी जा रही है तो लापता लेडीज ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों, लापता लेडीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो 25वां संस्करण था जयपुर में हुआ था। जयपुर में इसका 25वां संस्करण हुआ था और इसका थीम था सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड इसका थीम था। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। आने वाले अगले सेशन में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। साथ ही साथ आपके लिए हर रोज प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उसको भी जरूर देखिएगा। आपके लिए हर रोज प्रैक्टिस सेट, आपके लिए मैथ एंड रीजनिंग के भी क्लासेज हम लोग डेली लेके आ रहे हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। कंप्लीट रिवीजन और कंप्लीट तैयारी के लिए, अपनी एक सीट पक्की करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद, जय हिंद।